कोलकाता रेप मर्डर के आरोपी संजय रॉय का आज भी साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा। दिल्ली की टीम ने रविवार को पहले सेशन का टेस्ट पूरा किया। सीबीआई की टीम आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जांच कर रही है। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की 3D लेजर मैपिंग की गई। कोलकाता केस में सीबीआई के रडार पर पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष। सीबीआई ने अब तक 38 घंटे तक पूछताछ की। पीड़ित परिवार ने संदीप घोष पर लगाए गंभीर आरोप। रविवार को भी सीबीआई ने संदीप घोष से 10 घंटे पूछताछ की। सीबीआई ने घोष की कॉल डिटेल और चैट की भी जांच की। आरजीकर अस्पताल की घटना का सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान। 20 अगस्त को करेगी सुनवाई। कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों और छात्रों के प्रदर्शन का आज 9वां दिन। पीड़ित को इंसाफ और आरोपी को कड़ी सजा की मांग। कोलकाता के सॉल्ट लेक फुटबॉल स्टेडियम के बाहर प्रदर्शन। मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के बीच का मैच रद्द करना पड़ा। वाराणसी में भी छात्रों ने किया प्रदर्शन। महिला डॉक्टर के हत्यारों को फांसी देने की मांग की। कोलकाता रेप हत्याकांड के खिलाफ नोएडा में विरोध प्रदर्शन। महिलाओं ने मौन जुलूस निकाला। आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल की घटना पर टीएमसी का प्रोटेस्ट जारी। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। टीएमसी नेता फिरहाद हकीम बोले, सीबीआई जांच जल्द पूरी करे, दोषियों को फांसी की सजा मिले। सीएम ममता से लेडी डॉक्टर के पिता का सवाल, आप न्याय की बात कर रही हैं, लेकिन न्याय मांगने वालों को जेल में क्यों डाल रही हैं? लेडी डॉक्टर के पिता ने कहा, मुझे यकीन है कि इस घटना में और भी कई लोग शामिल हो सकते हैं। विभाग या कॉलेज से किसी ने कोई सहयोग नहीं किया, पूरा विभाग इसमें शामिल है। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने सीएम ममता पर साधा निशाना। कहा, उन्होंने बंगाल के लोगों को निराश किया। बंगाल पुलिस पर बरसी बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी। कहा, थोड़ी सी मदद करती तो न्याय तुरंत मिल जाता। अगर ममता बनर्जी सीएम बनी रही तो दूसरा बांग्लादेश बन जाएगा बंगाल। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह का बयान। झारखंड के पूर्व सीएम और सीनियर जेएमएम नेता चंपई सोरेन आज बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। सीएम हेमंत सोरेन को लग सकता है बड़ा झटका। रविवार को दिल्ली पहुंच चुके हैं चंपई सोरेन। निजी काम से दिल्ली आने की बात कही। चंपई सोरेन का छलका दर्द। सोशल मीडिया पर लिखा, अपमान और तिरस्कार के बाद वैकल्पिक राह तलाशने को मजबूर हुआ। मेरे लिए सभी रास्ते खुले हैं। चंपई सोरेन ने लिखा, मुझे से सीएम पद से इस्तीफा मांगा गया। ऐसा लगा जिस पार्टी के लिए जीवन लगा दिया, पार्टी में उनका कोई वजूद नहीं। चंपई सोरेन ने सोशल मीडिया साइट एक्स के बायो से जेएमएम लीडर और मंत्री पद हटाया। अभी जेएमएम के उपाध्यक्ष हैं चंपई सोरेन। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने चंपई सोरेन के एनडीए ज्वाइन करने से पहले उनका स्वागत किया। सोशल मीडिया पर लिखा, आप टाइगर थे, टाइगर हैं और टाइगर रहेंगे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, पैसे के दम पर घर और पार्टी तोड़ी जा रही है। हेमंत सोरेन का आरोप, बीजेपी पैसे के दम पर विधायकों को खरीदती है। पैसे के नाम पर नेताओं को भी इधर से उधर जाने में देर नहीं लगती। चंपई सोरेन के बयान पर बोले झारखंड के मंत्री बन्ना गुप्ता, ये जेएमएम का आंतरिक मामला। हेमंत सोरेन एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं, वो राजनीति की बारीकियों को खूब समझते हैं। जेएमएम विधायक दशरथ गागरोई ने बीजेपी में शामिल होने की खबर का खंडन किया। शिबू सोरेन को अपना बताया नेता। दशरथ गागरोई की दो टूक आधी रोटी खा लेंगे, मगर गुरुजी का मान सम्मान नीचे नहीं होने देंगे। झारखंड बीजेपी के पास जन नेता नहीं, इसीलिए वो दूसरे दलों के नेताओं को तोड़ रही है। कांग्रेस नेता अजय कुमार का बयान। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया आज गवर्नर के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल करेंगे याचिका। गवर्नर ने सीएम के खिलाफ केस चलाने को मंजूरी दी थी। मुख्यमंत्री पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप के बाद कांग्रेस भी आज राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी। राज्यपाल के फैसले के खिलाफ होगा प्रदर्शन। हरियाणा में जेजेपी से लोकसभा चुनाव लड़ चुके पाला राम सैनी ने पार्टी से दिया इस्तीफा। अब तक जेजेपी के 4 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी है। हरियाणा की सभी 90 सीटों पर हमारी तैयारी है, जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला का बयान। आम आदमी पार्टी के हरियाणा चीफ सुशील गुप्ता बोले, उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है। झज्जर के दौरे पर पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले, हम पूरी तरह तैयार, चुनाव का आगाज हो चुका है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान, हम हरियाणा की जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं, जनता को इस सरकार पर भरोसा है। जम्मू कश्मीर चुनाव से पहले अपनी पार्टी को लगा झटका। बीजेपी में शामिल हुए दिग्गज नेता जुल्फिकार अली। चौधरी जुल्फिकार अली बोले, बीजेपी की नीतियों से प्रभावित हुआ, बीजेपी ही जनता को न्याय दे सकती है। बीजेपी की वजह से जम्मू कश्मीर में शांति है, पर्यटन को बढ़ावा मिला, जुल्फिकार अली का बयान। जम्मू कश्मीर में अधिकांश सीटों पर बीजेपी अकेले लड़ेगी, जनता दिल खोलकर बीजेपी को वोट देगी, रविंद्र रैना का बयान। जम्मू कश्मीर की जनता विकास चाहती है, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का बयान। गुलाम नबी आजाद की पार्टी ने जारी किया सर्कुलर। कांग्रेस में डीपीएपी के विलय को बताया अफवाह। जम्मू कश्मीर कांग्रेस चीफ तारिक अहमद खर्रा बोले, गुलाम नबी आजाद ने मना ही कर दिया तो अलायंस या मर्जर का चैप्टर ही क्लोज हो गया है। पूर्व एमएलसी जावेद अहमद मिर्शल नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। फारूक और उमर अब्दुल्ला मौजूद रहे। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का तेजस्वी यादव पर हमला। कहा, जो नौकरी देने की बात करते हैं वो खुद नवी फेल है। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय का बयान, 20 अगस्त के बाद ऑटो ड्राइवरों से बातचीत शुरू करेंगे। दिल्ली में जिम्बाब्वे के उपराष्ट्रपति चिवेंगा का स्वागत हुआ।
19वें CII भारत अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव के लिए भारत पहुंचे चिवेंगा। सीएम योगी का बड़ा ऐलान, 60,000 से ज्यादा युवाओं की पुलिस में भर्ती होगी, 20% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। सीएम योगी ने साधा निशाना, कहा सपा के नेता बलात्कारियों का समर्थन कर रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भरे मंच से सीएम योगी की तारीफ की, कहा देश में योगी आदित्यनाथ जैसा दूसरा कोई सीएम नहीं है। अखिलेश का पीडीए धोखा है, सपा झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। शिक्षक भर्ती को लेकर हाईकोर्ट के आदेश पर मुख्यमंत्री योगी ने की बैठक, सीएम आवास पर अधिकारियों के साथ बातचीत की। बैठक के बाद बोले सीएम योगी, सरकार का मानना है कि आरक्षित वर्ग को आरक्षण का फायदा मिले। बीजेपी से मुक्ति के बाद ही हम गरीबी और भ्रष्टाचार से मुक्त हो सकते हैं, अखिलेश यादव का बयान। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीएसपी का ऐलान, रामगोपाल कोरी को बनाया अपना उम्मीदवार। अहमदाबाद में गृहमंत्री अमित शाह ने ऑक्सीजन पार्क और झील का उद्घाटन किया, सीएम पटेल भी मौजूद रहे। अमित शाह की देशवासियों से अपील, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पेड़ जरूर लगाएं। अमित शाह ने 188 हिंदू शरणार्थियों को सीए के तहत नागरिकता दी, कहा पीएम मोदी ने इनको इंसाफ दिया। अमित शाह ने मुस्लिम समाज को दिया भरोसा, कहा सीएए से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 1 करोड़ किसानों को कार्बनिक और नेचुरल फार्मिंग के लिए जागरूक करेंगे, मिलकर करेंगे किसानों की समस्याओं का समाधान। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का सीहोर में समर्थकों ने स्वागत किया, समर्थकों ने उन्हें गोद में उठा लिया। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे ने महिलाओं को दिया भरोसा, कहा हमारी सरकार आपके साथ है, आपको आत्मनिर्भर बनाएंगे। RRTS का मेरठ साउथ स्टेशन परिचालन के लिए खोला गया, साहिबाबाद से मेरठ साउथ तक नमो ट्रेनें उपलब्ध रहेंगी। सीएम नीतीश ने बिहटा में प्रस्तावित इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थल का निरीक्षण किया, अधिकारियों ने निर्माण के काम की जानकारी दी। फिरोजाबाद में एक ग्लास फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, देखते देखते पूरी फैक्ट्री आग की चपेट में आ गई, किसी के घायल होने की खबर नहीं है। आग लगने के बाद आसपास के इलाकों में मचा हड़कंप, आसमान में छाया काले धुएं का गुबार। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका है। देहरादून में एक बच्ची से बस में हुए गैंगरेप के मामले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, ड्राइवर कंडक्टर समेत 5 आरोपी पकड़े गए। 13 अगस्त को देहरादून ISBT में वारदात हुई थी। बुलंदशहर में हुए सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत के मामले का मुख्यमंत्री योगी ने संज्ञान लिया, प्रभारी मंत्री को पीड़ित परिवारों और घायलों से मिलने के लिए बुलंदशहर भेजा। मृतकों के परिवार को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार की मदद मिलेगी। पूरी घटना की जांच मजिस्ट्रेट से करवाई जाएगी। पुणे के कई इलाकों में हुई भारी बारिश के बाद जलभराव, सड़कों पर हर तरफ दिख रहा है पानी ही पानी। कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया, सड़क पर चलने वालों को हो रही काफी परेशानी। जलभराव की वजह से थमी गाड़ियों की रफ्तार, आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। न्यूयॉर्क में निकाली गई इंडिया डे परेड, राम मंदिर की तर्ज पर एक झांकी भी परेड में शामिल की गई। देश भर में आज धूमधाम से मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का त्योहार, बहनें कर रही अपने भाई की लंबी उम्र की दुआएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई दी, ट्वीट कर लिखा रक्षाबंधन की सभी को बधाई, इस दिन महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करने का संकल्प लें। पीएम मोदी ने देशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई दी, एक्स पर लिखा ये पावन पर्व आप सभी के रिश्तों में नई मिठास और जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य लेकर आए। राहुल गांधी ने देशवासियों को दी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं, एक्स पर पोस्ट कर लिखा रक्षा का ये सूत्र आपके इस पावन रिश्ते को सदैव मजबूती के साथ जोड़े रखे। सीहोर में महिलाओं ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को बांधी राखी, शिवराज सिंह चौहान ने कहा ये प्रेम परिवार का प्रेम है, बहनों भाइयों का प्रेम है। शिवराज सिंह चौहान का बयान, बोले ये प्रेम संकल्प पैदा करता है कि मैं अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा जनता की सेवा के लिए गुजार दूं। जम्मू में लड़कियों ने BSF के जवानों को बांधी राखी, संकट से रक्षा की कामना की। जम्मू कश्मीर के उरी में सेना ने मनाया रक्षाबंधन, स्थानीय महिलाओं ने जवानों को बांधी राखी। नागपुर में स्कूल के बच्चों ने बनाई 20 फीट लंबी राखी, ओलंपिक के खिलाड़ियों को समर्पित की, विकसित भारत के संकल्प को लेकर बनाई गई है ये राखी। ओडिशा में रक्षाबंधन के मौके पर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने बनाई राखी, आखिरी सोमवार के चलते राखी पर भगवान शिव का चेहरा भी उकेरा। सावन महीने का आज आखिरी सोमवार, देश भर के मंदिरों में उमड़ा लोगों का सैलाब, भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं लोग। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में लगा भक्तों का तांता, सावन के आखिरी सोमवार के दिन मंदिर में विशेष पूजा हुई। सावन महीने के आखिरी सोमवार पर महाकाल मंदिर में हुई भस्म आरती, बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में सावन के आखिरी सोमवार पर विशेष पूजा हुई, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सावन के आखिरी सोमवार पर प्रयागराज के श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर में लोगों की भीड़, शिवलिंग पर लोग जल चढ़ा रहे हैं। प्रयागराज में सावन के आखिरी सोमवार पर भक्तों की भीड़, त्रिवेणी संगम घाट पर श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। अयोध्या के नागेश्वर नाथ मंदिर में लगा लोगों का तांता, सावन के 5वें और आखिरी सोमवार पर श्रद्धालुओं की भीड़ है। सावन के आखिरी सोमवार पर अयोध्या में लगा भक्तों का तांता, सरयू नदी में लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। गोरखपुर के झारखंडी महादेवी मंदिर में लगा भक्तों का तांता, सावन के आखिरी सोमवार पर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। हरिद्वार के दक्षेश्वर मंदिर में उमड़ी लोगों की भीड़, सावन के सोमवार पर भक्तों ने की पूजा।
ग्वालियर के अचलेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़। सावन के आखिरी सोमवार पर भक्तों ने शिवलिंग पर जल चढ़ाकर पूजा की। जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में लगा भक्तों का तांता। सावन के आखिरी सोमवार पर श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया। बिहार के पटना में शिवालयों में उमड़ी लोगों की भीड़। सावन के आखिरी सोमवार के मौके पर पूजा अर्चना हुई। सावन के आखिरी सोमवार पर देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़। दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतार लगी। गुजरात के नवसारी में शिव मंदिरों में उमड़ा भक्तों का सैलाब। सावन के आखिरी सोमवार पर लोगों ने पूजा अर्चना की। दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़। सावन के 5वें सोमवार पर भक्तों ने पूजा अर्चना की।